पुरुषोत्तमम परम दयाल ठाकुर जी आज निराला निवेश में बैठे हुए हैं और ठाकुर जी के पास चुकस्लोविया से एक दादा ठाकुर जी से मिलने के लिए आए जो डॉक्टर हैं पेशे से और यूएनओ यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन मेडिकल टीम के वो एक सदस्य भी हैं और भारत सरकार के चाहने से वो जेनेवा से भारत आए हुए हैं। उनका मूल उद्देश्य कोयले के खानों में काम करने वाले जो वर्कर हैं उन लोगों के जो बीमारी है जिससे उन लोगों की मौत हो रही है उसको रिचार्ज करके यूएनओ तक इस खबर को पहुंचाना और इनकी समस्याओं से बचाना और इस कार्य के लिए वो भारत आए हुए थे। इसी सिलसिले में ठाकुर जी के आश्रम के बारे में जब पता लगा तो वह सहप्रतिनिधिक श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दादा ने जो कैरल वॉडलेसक को आश्रम लेके आते हैं 8 जनवरी 1966 को और वहां आकर के जब पहले ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके सबसे पहले जो कैरल वॉडलेसक कहते हैं I am grateful that I have met you। इस बात को कैरल साहब बताते हैं कि मैं बहुत ही धन्य हूं कि मैं आपका दर्शन कर पाया हूं। ठाकुर जी भी कहते हैं मैं भी बहुत खुशी हूं, मैं बहुत खुश हूं आपको देखकर। इसके बाद मिस्टर कैरल ठाकुर जी से कुछ प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न में एक प्रश्न ठाकुर जी से सीधा यही करते हैं कि ठाकुर हम लोग सुनते हैं अनेकों प्रोफेट इस धरती पर आए हैं, तो क्या सारे प्रोफेट एक होते हैं और सभी का विचार कार्य प्रणाली सब कुछ एक ही है? तब परम दयाल श्री ठाकुर उत्तर देते हैं, बोलते हैं प्रोफेट आर द सेम एंड सिमिलर। ये समान होते हैं और सिमिलर होते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं। अंतर इतना होता है कि कुछ परिवर्तन समाज में, परिवेश में, प्रकृति में ऐसा आया जो पहले नहीं था। ऐसे विकृतिपूर्ण परिवर्तन को परिवर्तित करने के लिए जिस कार्य प्रणाली की जरूरत है वो नवरूप में आए हैं वो इस बात को अच्छे तरीके से हम लोगों को बताते हैं। इतना ही अंतर है, लेकिन मूलतः बात एक ही है, सत्ता संरक्षण। सत्ता संरक्षण के लिए ही पुरुषोत्तम का आविर्भाव होता है, अर्थात हमारी जो एग्जिस्टेंस है उस एग्जिस्टेंस को बनाकर रखने के लिए ही वो प्रोफेट का आविर्भाव होते हैं।
इस बात के बाद और एक प्रश्न मिस्टर कैरल जी ठाकुर जी से करते हैं। ठाकुर, यहाँ पे बहुत मत पथ हमें देखने को मिल रहा है, तो क्या ये प्रोफेट आकर के एक एक नया नया धर्म का सृजन करते हैं, एक एक नया नया पथ का सृजन करते हैं, जिससे एक समूह अलग समूह बन जाता है। इससे एक दूसरे के बीच में बहुत ही विरोधिता होते हैं, जिससे समाज में संहति होने के बजाय वहाँ एक दूसरे के साथ विद्वेषात्मक भावना ज़्यादा उत्पन्न होता है। इसका क्या कारण है? ठाकुर जी इस बात को बोलते हैं कि यही तो भूल धारणा है लोगों को। वो प्रोफेट अपने इच्छा अनुसार किसी भी भाषा भाषी के बीच में वो आते हैं जरूरत के हिसाब से, लेकिन केवल उस भाषा भाषी लोगों के लिए ही वो सीमित नहीं रहते हैं। वो असीम हैं, वो अनंत हैं, वो जगत के सभी के लिए वो आते हैं। इसीलिए उनके नज़र में सब समान हैं, वो सबके लिए आते हैं। हमने अपने देखने का जो नजरिया है वो नजरिया को संकीर्ण कर लेते हैं, इसीलिए हमें ऐसा अनुभव होता है। ठाकुर जी फिर आगे बोलते हैं, चाहे वो हिंदी में बोले, चाहे अंग्रेजी में, चाहे उर्दू में, चाहे बांग्ला में, चाहे संस्कृत में, चाहे वो किसी भी पंजाबी भाषा में बोले, चाहे फ्रांसीस में बोले, चाहे अमेरिकन में बोले, जिस किसी भाषा में क्यों ना बोले, उस भाषा के लिए उसमें स्वर, शब्द, सुर, अभिव्यक्ति और व्यंजन और उच्चारण इसके अंदर समाहित होते हैं। ये मिल करके हमारी भाव की अभिव्यक्ति की जाती है, चाहे वो किसी भी भाषा में हो सकता है। एक जगह फिर प्रश्न करते हैं, ठाकुर जी इस दुनिया को, लोगों को संगठित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तब जाकर के ठाकुर जी उत्तर देते हैं दो ही शब्द में। ठाकुर जी बोलते हैं, लव एंड सर्विस, उनको प्यार करो और सेवा दो। इसके अंदर ही सब कुछ निहित है, इसके अलावा, इसके बाहर और कुछ भी संभव नहीं है। जब ठाकुर जी के पास काफ़ी देर हो गई बैठे हुए हैं, ठाकुर जी वो हुक्का जो है वो पी रहे हैं, और तब वो कैरल, मिस्टर कैरल उसको देखते हैं। देख करके कहते हैं, दिस इज काइंड ऑफ वाटर पाइप, आई सॉ इट इन द म्यूजियम, इट इज हवेल एंड बावेल। ये हुक्का, ये जो हैं, ये हुक्का और कोल के, मतलब ये वाटर को फिल्टर होकर के जाते हैं। इस तरीके से बहुत से वार्तालाप परमदयाल से ठाकुर जी से करते हैं। जीवन के बचने और बढ़ने, बीइंग एंड बिकमिंग के बारे में भी चर्चा होती है। सारी चर्चाएं जब हुई, ठाकुर जी से जो मिस कैरल कहते हैं, ठाकुर जी इस विषय वस्तु के जानने के लिए एक पटभूमि की तो ज़रूरत है, तो मैं कैसे ये जीवन में बचने बढ़ने का जो विधान है उस चीज़ को जानने का क्या उपाय है? तब ठाकुर जी बोलते हैं कि इस जो जानने के लिए जो विधि विधान है, उस विधि विधान को करने का प्रतिश्रुति लेना चाहिए, उस विधि विधान को आत्मसात करना चाहिए। ठाकुर जी से पूछते हैं, ठाकुर जी वो विधि विधान मुझे बताइए और मैं उस विधि विधान को ग्रहण करना चाहता हूँ, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। ठाकुर जी ने बोले दीक्षा लेना पड़ता है। तो अब कैरल साहब ने बोले तो मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। ये मिस्टर कैरल का जो दीक्षा है ये एक ऐतिहासिक दीक्षा है, और ऐसे दीक्षा बहुत ही लोगों ने ऐसा कभी नहीं सुना जो ये घटना घटित हुआ था देवघर धाम में। तो जब ठाकुर जी से निवेदन किया दीक्षा के लिए मिस्टर कैरल, तो जब निवेदन करने के बाद ठाकुर जी बोलते हैं, जाओ तुम जो है प्रफुल्ल बनर्जी दा के पास जाओ, वो जज हैं, और उनके पास जाकर के तुम दीक्षा ले लो। और वहाँ पे ठाकुर जी के जो अनुलेखक थे वो प्रफुल्ल कुमार दास दा, ये बात को सुनते ही वो आश्चर्यचकित हो गए, ठाकुर जी क्या कह रहे हैं।
फिर ठाकुर जी को कह रहे हैं प्रफुल्ल कुमार दासदा जे ठाकुर वो तो केवल दीक्षा लिए हुए हैं, शस्त्रानी भी नहीं है, वो उनके पास तो पंजा भी नहीं है, वो कैसे दीक्षा देंगे। ठाकुर जी बोलते हैं मैं उनको कह रहा हूं यही उनका पंजा है, आप जाओ उनके पास जा करके दीक्षा लो। मिस कैरल और मिस्टर कैरल दोनों लोग आए हुए थे, सॉरी मिस्टर कैरल वहां पे आए हुए थे। और जो बैनर्जी दादा की बात वहां पे, जो प्रफुल्ल बैनर्जी दादा की जो बात वहां पे ठाकुर जी ने बोले उनसे दीक्षा लेने के लिए, वो स्वयं ही केवल दीक्षित थे और प्रोफेशन में वो जज थे, लेकिन वो शास्त्रिक वो वहां पे अपने दाम्पत्य के साथ ठाकुरबाड़ी आए हुए थे ठाकुर दर्शन के लिए, और ठाकुर जी ने उनसे दीक्षा के लिए बोला। प्रत्युत्तर में जब प्रफुल्ल कुमार दासदा इसमें बोले तो ठाकुर जी ने बोले मैं जो बोला हूं वही उनका पंजा है और वही दीक्षा देंगे। और इस बात को सुनकर स्वाभाविक रूप से प्रफुल्ल कुमार दासदा, प्रफुल्ल कुमार बैनर्जी दा और उनके जो वो स्त्री हैं दोनों लोग ठाकुर जी के पास आते हैं। दोनों आंखों से निर्झर अश्रु झरते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं ठाकुर जी मैं तो कुछ नहीं जानता हूं, मैं कैसे दीक्षा दूंगा। तब ठाकुर जी बोलते हैं तुम जितना जानते हो, जैसे जानते हो, मैं कह रहा हूं तुम जाओ और उनको दीक्षा दे दो। ऐसा इतिहास है सत्संग जगत में, ऐसा कभी पहले कोई सुना हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो हमारे प्रफुल्ल बैनर्जी दा के माध्यम से उनका दीक्षा होता है। और ये दीक्षा कहाँ पे होता है, जहाँ पे हमारे जो ज्योतिरिक्तिक के आश्रम है, ज्योतिरिक्तिक का जो घर है उसके पास में दीक्षा घर बनाया हुआ है, वो जो वट वृक्ष के पास, वो जो दीक्षा घर में वहाँ मिस्टर कैरल वहाँ जाते हैं और ये जो हमारे बैनर्जी दा है प्रफुल्ल कुमार बैनर्जी दा, वहाँ पे जा कर के जो प्रफुल्ल बैनर्जी दा वहाँ जाके उनको दीक्षा देते हैं। और दीक्षा रोते रोते ठाकुर जी को याद करते करते उनकी वही बातें बता करके उनको दीक्षा दी जाती है। और उसके बाद जो प्रफुल्ल बैनर्जी दा बाहर आते हैं उस समय शिष्य वर्धा सुरसी भवन से वही ठाकुरबाड़ी में आते हैं। ठाकुरबाड़ी में आकर के उनको जो हमारे प्रफुल्ल बैनर्जी दा को स्वस्तानी देते हैं और स्वस्तानी के बाद फिर उनको ऋतिक का पंजा उनको देते हैं। उसके बाद वो ठाकुर जी को प्रणाम करने आते हैं। इस तरह से एक ऐतिहासिक घटना है कि अपने ऋतिक का पंजा पाने से पहले उन्होंने जो मिस्टर कैरल को दीक्षा दिया परम दयाल से ठाकुर जी के निर्देश के अनुसार, और उसके बाद उनका जीवन, उनका चलन चरित्र सब कुछ सुंदर रूप से चलने लगा। और यही एक दीक्षा का अलौकिक ऐतिहासिक ये दृष्टिपट था जिसको मैंने बताने का प्रयास किया। वंदे पुरुषोत्तम।